हेलो नमस्कार दोस्तों, एसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जो आज बिहार दरोगा का जो परीक्षा हुआ है 17 दिसंबर 2023 को, उसके प्रश्नों को देखेंगे जो कि आप ही लोग को दोस्तों को द्वारा फ़ोन करके बताया गया है कि सर यहाँ-यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बिल्कुल उन लोग को द्वारा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था चलिए आज हम लोग देखते हैं। और ये जो आप लोग को 1275 वैकेंसी के लिए जो ये बिहार दरोगा यानी कि बिहार पुलिस बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसी आई थी 1275 पोस्टों के लिए, तो उसका 2 शिफ्ट में आज परीक्षा होना था। तो यह जो है आप लोग को 17 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और चलिए देखिए आप लोग कौन-कौन से प्रश्नों का सही जवाब लगाए हैं, इसको फटाफट मिला लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न दोस्तों देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, जैसा कि आप लोग के द्वारा बताया गया कि प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किससे संबंधित है? प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किससे संबंधित है? तो जो दोस्त सचिन तेंदुलकर लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जो दोस्त सचिन तेंदुलकर लगाए हैं इसका ऑप्शन का आंसर इस प्रश्न का उत्तर वो बिल्कुल सही है। एक प्रश्न पूछा गया था आप लोग को कि प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों ये राजगीर था या राजगीर आप लोग के ऑप्शन में आया था ऐसा कि आप लोग को द्वारा बताया गया। ये राजगीर जो था ये बिल्कुल सही जवाब था। तो जो दोस्त राजगीर लगाए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को कि बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बैलाडीला में हम लोग जानते हैं कि लौह अयस्क भारी मात्रा में पाया जाता है। तो जो दोस्त लौह अयस्क लगाए हैं इसका आंसर उनका बिल्कुल सही है। तो दोस्त आप लोग फटाफट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आप लोग को रिव्यू प्रश्न का जो है बहुत सटीक और बहुत विश्वसनीय जो है हमारे चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पे भी मिलता है। तो चलिए फटाफट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को 4 नंबर प्रश्न है कि स्वावलंबन 2023 किससे संबंधित है? तो दोस्तों स्वावलंबन 2023 जो था ये भारतीय नौसेना से संबंधित था। ठीक है ना? जो दोस्त भारतीय नौसेना लगाए हैं बिल्कुल सही है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा संचालित किया जाता है ऐसे कुछ प्रश्न था। तो उसका जो दोस्त सीबीआई लगाए हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा संचालित ऐसे ही कुछ था करके तो उसका सीबीआई जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न आप लोगों को ये भी ज्योग्राफी से प्रश्न था कि कुद्रेमुख क्या है? तो कुद्रेमुख दोस्तों यह जो है एक पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन में शायद नदी भी आया था करके नदी, पर्वत ऐसे और कुछ आया था करके। तो जो दोस्त पर्वत लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। पर्वत या पहाड़ ऐसे कुछ करके आया था वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस सेशन को आप लोग एकदम लाइक करते चलिए एकदम दोस्तों। आप लोगों के लिए देखिए इतना मेहनत करके आप लोग को एक-एक प्रश्नों को आप लोगों के द्वारा जो बताया गया है उसको एक प्रश्न को लिख-लिख कर आप लोग के द्वारा इतना मेहनत किया गया है। तो आप लोग को एक चैनल पर ल सब्सक्राइब तो बनता ही है और एक लाइक ज़रूर बनता है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप लोग के द्वारा अपेक्षित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7वां नंबर प्रश्न पूछा था एक कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो दोस्त इसका 22 अप्रैल लगाए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट एक प्रश्न था कि कौशाम्बी किसका राजधानी था? तो कौशाम्बी जो था वत्स का राजधानी था। जो दोस्त वत्स लगाए थे, उनका बिल्कुल सही जवाब था। और और कई दोस्त इसमें बता रहे थे कि एक और राजधानी से प्रश्न था, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन-सा राजधानी वो किसी देश का राजधानी से पूछा हुआ प्रश्न था। तो उसको आप लोग फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में बताइए जो दोस्त दिए हुए हैं कि कौन से देश के राजधानी के बारे में पूछा गया था। और एक ये जो कौशाम्बी था ये पूछा था, तो जिसका वत्स जो लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न एक पूछा गया था कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र, तो अल हिलाल नामक समाचार पत्र अबुल कलाम आजाद जो दोस्त लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अल हिलाल नामक समाचार पत्र जो है अबुल कलाम आजाद जो दोस्त लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर था कि ध्वनि का सर्वाधिक वेग, ये ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होगा? ये एक प्रश्न पूछा गया था। तो जो दोस्त स्टील लगाए थे, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग जो है स्टील में होता है सबसे ज़्यादा। एक प्रश्न आप लोग को ये पूछा गया था, आप लोग के द्वारा ये प्रश्न जो बताया गया है, ये आप लोग एकदम बिल्कुल देखिए कि यही एकदम प्रश्न पूछा गया है। आप लोग फटाफट अपना देखते रहिए और बताइए कि आप लोग कितना प्रश्नों का उत्तर जो है सही किए हैं इसमें से, ठीक है ना? सारा प्रश्न तो नहीं मिल पाया है, लेकिन जितने प्रश्न आप लोग के द्वारा बताया गया है, लगभग 40 से 45 प्रश्नों को बताया गया है, तो आप लोग फटाफट सब देख लीजिए
और आप लोग एकदम इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है। प्रश्न था कि गंगा के मैदान में पाए जाने वाली नई जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसको खादर कहा जाता है। तो जो दोस्त खादर लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग एक और प्रश्न पूछा था कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो जो दोस्त 94,163 वर्ग किलोमीटर लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुछ मैथ का प्रश्न पूछा गया था। दो व्यक्ति, अब नाम पता नहीं क्या था लेकिन हम नाम मान लिए हैं, ए और बी मान लिए हैं, उसके द्वारा बताया गया लड़के के द्वारा कि उनका लाभ का रेशियो 2:3 दिया गया था और एक का उसमें दिया गया था कि 40,000 पूंजी लगाया था। तो बी ने कितना पूंजी लगाया? तो दोस्तों ये 2:3 है, तो ये जो है अगर 40,000 लगाया है तो निश्चित है कि बी जो है ये 60,000 लगाया होगा। तो जो दोस्त 60,000 लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। एक प्रश्न मैथ का बताया गया आप लोग के द्वारा कि परीक्षार्थी को सही अंक के लिए 4 नंबर और प्रत्येक गलत के लिए 2 नंबर काट दिए जाते थे। 75 प्रश्न उसने किया और 150 नंबर प्राप्त हुआ। तो कितना सही किया था ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि 50 गुने 4 करेंगे तो 200 हो जाएगा और प्रत्येक गलत पर 2 नंबर काटा जा रहा है तो 25 गुने 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो प्रश्न है 75 किया और ये आप लोग को 150 नंबर आ गया। तो जो दोस्त 50 इसका आंसर लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जो दोस्त 50 इसका आंसर लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर था एक प्रश्न कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था। ठीक है ना। जिसमें उसका रेडियस जो है ए दिया था और हाइट बी दिया था। तो उसका जो दोस्त 2 पाई ए बी, चूंकि होता है इसका बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो आर बराबर वहां पर शायद ए दिया था और एच बराबर बी दिया था। तो 2 पाई ए बी जो है उसका आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से मिला लीजिए, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न था आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक स्कूटर भीडा V1 किसने लॉन्च किया था? तो दोस्तों भीडा V1 जो स्कूटर जो है ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है जो कि हीरो मोटर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो जो दोस्त हीरो मोटर्स लगाए हैं इसका आंसर उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आप लोग एकदम चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और लाइक करते चलिए। आप लोग के लिए एकदम एकदम सटीक प्रश्नों का आप लोग को काफी दोस्तों के द्वारा, कई दोस्तों के द्वारा पूछ कर कई दोस्तों को द्वारा बताया गया ये फोन करके कि सर ये प्रश्न पूछा गया था और आप लोग को ये शानदार एनालिसिस लेकर इसके ग्लोबल क्लासेज आप लोग के समक्ष उपस्थित है। तो आप लोग इसके ग्लोबल क्लासेज पर बने रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न आज पूछे गए थे। आज का प्रश्न एक और पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था से कौन संबंधित थे? तो दोस्तों ये जो था बलवंत राय मेहता जी जो थे ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है ना। तो जो दोस्त बलवंत राय मेहता लगाए हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक और मैथ का प्रश्न पूछा गया था दोस्त के द्वारा, बाद में बताया गया कि मूलधन 1000 दिया हुआ था, दर 10% दिया हुआ था और समय 4% दिया हुआ था। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी काफी उतना इसमें दम था नहीं। तो मैथ के जो भी क्वेश्चन आज 2-3 पूछे गए हैं जैसा कि आप लोग के द्वारा बताया गया उसमें तो मुझे कुछ ज्यादा विशेष नहीं लगा। तो जो दोस्त उसका 64.10 लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये 1000 मूलधन था, दर 10% था, समय 4 वर्ष था। तो 64.10 जो दोस्त लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक पूछा गया था प्रश्न कि अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों यह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में ये अलीनगर की संधि हुई थी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था, ये प्रयाग प्रस्ती से पूछा गया था कि प्रयाग प्रस्ती किससे संबंधित है या लेखक कुछ ऐसे पूछा गया था। तो दोस्तों हरिसेन जो लगाए हैं ऑप्शन प्रयाग प्रस्ती वाला में वो उनका बिल्कुल सही जवाब है। हरिसेन जो लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और भी आप लोग को लगभग आप लोग के द्वारा 40 से 45 प्रश्नों को बताया गया है। और भी अगर प्रश्न बताए जाते हैं आप लोग के द्वारा तो मैं उसका पार्ट 2 भी लेकर आ जाऊंगा। चलिए आप लोग इतने प्रश्नों को एकदम देखिए सभी शानदार तरीके से। एक प्रश्न पूछा गया था कि भक्ति आंदोलन से संबंधित संतों का क्रम। तो दोस्तों देखिए उसके द्वारा तो पूरा डिटेल नहीं बताया गया क्या क्या पूछा गया था, लेकिन जो संभावित डिटेल उनके द्वारा बताया गया मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। शंकराचार्य पहले आएंगे, उसके बाद रामानुज, उसके बाद नामदेव, उसके बाद कबीरदास, उसके बाद अंतिम में तुलसीदास। तो देख लीजिएगा उसके अनुसार से, दोस्त के अनुसार से बताया गया कि सर तुलसीदास जो था अंतिम में जो था वही आंसर होना चाहिए उसका। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि क्या होगा।
और यह जो नाम बताया गया है शायद इसी प्रकार था, तो इसको देख लीजिएगा। साइंस से एक और प्रश्न पूछा गया था आप लोग को कि ध्वनि कैसा तरंग है। डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा गया था, शायद ऐसे कुछ पूछा गया था कि ध्वनि किस प्रकार का तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ऐसे कुछ करके, या दोनों तरंग। तो दोस्तों ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग है। तो जो दोस्त अनुदैर्ध्य तरंग लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना, ध्वनि तरंग। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों को मंगल पांडे से पूछ दिया गया था। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो दोस्तों यह जो थे 34वीं इन्फेंट्री से संबंधित थे। और आप लोग को ये जितना क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन आप लोग को मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने चैनल पर करा दिया हूं। आप लोग को अगर विश्वास नहीं हो तो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में जितने भी आप लोग को प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस से कराए हैं वो सब आप लोग को इसमें बताया गया है। जैसे ध्वनि कैसा तरंग, मंगल पांडे वाला, ये सब प्रश्न आप लोग को वहां पर बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और उधर भी अल हिलाल वाला तो अभी हाल फिलहाल में वो पूछा गया था आप लोग को बीपीएससी के द्वारा, जो ये टीचर का जो परीक्षा लिया गया था। और नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में भी बीपीएससी में पूछा गया था। तो बीपीएससी का जो टीचर वाला एग्जाम हुआ ट्री 2.0 का, उससे 3-4 प्रश्न आप लोग को इस दरोगा में देखने को मिले थे, जैसा कि दोस्तों को द्वारा बताया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को 34 नंबर, ये 24वां आज का प्रश्न जो आप लोग के द्वारा बताया गया कि जनजातीय क्षेत्रों में सुधार से संबंधित। तो दोस्तों एक भूरिया आयोग था या भूरिया समिति करके, जो दोस्त ये भूरिया समिति लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। उसमें शायद सरकारिया था, कुछ कुछ ऐसे था, तो वो सब नहीं होगा। ये जो दोस्त भूरिया समिति लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही जवाब था। एक बताया गया क्वेश्चन आप लोग के द्वारा कि बैक्टीरिया जनित रोग का कौन कौन था दोस्तों, उसमें रोग का नाम दिया हुआ था। तो उसके द्वारा एग्जैक्ट डाटा तो नहीं बताया गया, लेकिन उसके द्वारा बोला गया कि सर ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 में, एक में पोलियो था, एक में रेबीज था, और ये दोनों वायरस जनित रोग है। तो इसलिए ऑप्शन 1 और 2 जो दोस्त लगाए होंगे, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, यानी कि जिसमें पोलियो और रेबीज नहीं होगा, वो ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। पोलियो और रेबीज जो है ये दोनों वायरस से संबंधित है, बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। तो इसको भी आप लोग शानदार तरीके से देख लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर आप लोग को कि पूछा गया था कि कॉपर को सांद्र H2SO कॉन्क, ये कॉन्क H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या निकलता है, ठीक है ना। ऑप्शन उसके द्वारा बताया गया कि O2 था, SO2 था, SO3 था, H2S था। तो जो दोस्त SO2 लगाए होंगे बिल्कुल सही जवाब है। Cu को H2SO4 के साथ, कॉन्क H2SO4 के साथ गर्म करने पर ये जो SO2 जो है ये निकलता है, ठीक है ना, ठीक है। तो SO2 जो लगाए होंगे दोस्त उनका बिल्कुल सही जवाब है। एक ऑप्शन आप लोग को संविधान संशोधन से पूछा गया था कि संविधान संशोधन 1956 में कौन सा भाग हटा दिया गया। तो संविधान संशोधन में 1956 में ये भाग 7 जो है दोस्तों ये हटा दिया गया था, ठीक है ना। भाग 7 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था जो बताया गया आप लोग के द्वारा कि कोसी नदी गंगा नदी में कहाँ आकर मिलती है। तो दोस्तों आप लोग के ऑप्शन में ये कुर्सेला शायद था या कटिहार, जो भी होगा ये दोनों सही हो जाएगा। ये या तो कुर्सेला होगा जो कि कटिहार जिला में एक स्थान है कुर्सेला, वहीं पर गंगा नदी में आकर कोसी नदी मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो कुर्सेला या कटिहार लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर आज का ये, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार तीसरा साक्षर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था। केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कि आप लोग के द्वारा बताया गया। तो दोस्तों यह मिजोरम जो आप लोग के ऑप्शन में था वो बिल्कुल सही जवाब था। ये तीसरा साक्षर राज्य जो था ये मिजोरम ही था। देखिए ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया गया ये कि भारत का तैरता हुआ उद्यान के बारे में भी पूछा गया था। तो दोस्तों ये कैबुल लामजाओ पार्क जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो दोस्त इस प्रश्न का उत्तर तैरता उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान विश्व का ये सबसे, ये तैरता उद्यान है राष्ट्रीय उद्यान, ये कैबुल लामजाओ पार्क जो है, जो दोस्त इसका ऑप्शन लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए, ये करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया था शायद, मोटो जीपी 2023 कहां पर हुआ था। तो मोटो जीपी 2023 जो दोस्त ग्रेटर नोएडा लगाए हैं आंसर, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोटो जीपी 2023 जो है ये ग्रेटर नोएडा जो दोस्त लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, शायद आरबीआई के बारे में कुछ पूछा गया था कि आरबीआई किन पर नियमन करता है। तो दोस्त के द्वारा उसके द्वारा बताया गया कि सर ये कुछ बैंकों के द्वारा बताया गया था, कुछ लोन देने वाले संस्था के बारे में बताया गया था, लेकिन एक उसमें ऑप्शन डी उसके द्वारा बताया जा रहा था कि ऑप्शन डी जो था उसका सही आंसर था। पता नहीं, अब जो भी हो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तो ये एक आरबीआई से संबंधित जो प्रश्न आया था
ठीक है ना। एक प्रश्न आप लोग को आया था कि व्यापारिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो व्यापारिक बैंकों का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। तो जो दोस्त ये जमा स्वीकार करना और ऋण देना ऑप्शन लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न आप लोगों को पूछा गया था ये कि नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने किसे हराया। ठीक है ना, ऐसे कुछ करके प्रश्न पूछा था। तो ये मैग्नस कार्लसन ने प्रज्ञानंदा को हराया था। ठीक है, प्रज्ञानंदा को हराया था नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप में। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, और फटाफट चैनल को शेयर करते रहिए दोस्तों। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कमी मत कीजिए। आप लोगों में से बहुत दोस्त हैं, आप लोग के लिए जब इतना मेहनत किया जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग के लिए चैनल पर एक सब्सक्राइब और एक लाइक जो है बिल्कुल बनता ही बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को शायद ये पूछा गया था, विद्युत ऋणात्मकता से प्रश्न पूछा गया था कि सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो उसके द्वारा बोला गया फ्लोरीन था सर, क्लोरीन था, नाइट्रोजन था और एक शायद ये सीएस था, सीजियम था। तो दोस्तों ये फ्लोरीन का तो सबसे अधिक होता है। सबसे कम जो होता है ये जो ऑप्शन में आप लोग को सीएस था, जिसका 0.7 होता है। आप लोग को विद्युत ऋणात्मक जो होता है ये 0.7 होता है। तो जो दोस्त 0.7 लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक 36 नंबर आप लोग का जो प्रश्न कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ। तो उसके द्वारा एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं बताएगा कि क्या ऑप्शन था, लेकिन रूस जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था दोस्तों, यह ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से यह अलग हुआ था रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से। तो आप लोग इसको ऑप्शन में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन सा ऑप्शन था। आप लोग जहां जहां पर कमेंट में पूछ रहा हूं आप लोग जरूर उसको कमेंट कीजिएगा। एक प्रश्न आप लोग को पूछा गया था कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। अब भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो वास्को डी गामा जो है 1498 में दोस्तों ये कालीकट में आया था। ठीक है ना, 1498 में ये भारत आया था वास्को डी गामा। तो जो दोस्त 1498 लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को ये पूछा गया था कि कच्चा माल संबंधित प्रश्न था दोस्तों। इस टाइप का कुछ प्रश्न पूछा गया था कि कच्चा माल किससे संबंधित है। तो दोस्तों कच्चा माल जो है ये प्राथमिक उत्पादन या विनिर्माण सामग्री कहलाता है कच्चा माल। ठीक है ना, ये कच्चा माल। एक प्रश्न आप लोग को जीडीपी से पूछा गया था। ठीक है ना, जीडीपी किसके बराबर होता है ये प्रश्न पूछा गया था। तो जीडीपी किसके बराबर होता है आप लोग देख लीजिएगा। शायद एनएनपी कुछ कैसे करके बोल रहा था लड़का कि एनएनपी एमएफ ऐसे कुछ करके सर ऑप्शन था, वो उसको एग्जैक्ट याद नहीं था। तो दोस्त मेरे यह ऑप्शन आप लोग बताइए कि क्या वो प्रश्न था, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक प्रश्न साइंस का ये भी पूछा गया था कि विस्थापन और दूरी में क्या संबंध है। विस्थापन और दूरी में क्या संबंध है दोस्तों। तो यह जो विस्थापन और दूरी में क्या संबंध है, तो दोस्त यह जो होता है दोनों बराबर होता है। विस्थापन और दूरी में जो संबंध है ये बराबर होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक प्रश्न था ये 41 नंबर प्रश्न आप लोग के द्वारा जो भेजा गया ये था कि वृत्ताकार पथ में घूम रही वस्तु का क्या नियत रहता है। तो दोस्त के द्वारा बताया गया कि वेग, त्वरण, स्पीड ऐसे कुछ करके ऑप्शन था। तो आप लोग क्या उसका ऑप्शन सही था उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, उसको क्या ऑप्शन उसका सही था। एक प्रश्न था आप लोगों को कि आपातकाल के समय अनुच्छेद 19 निलंबित होता है, ऐसे कुछ करके दिया था। तो दोस्तों यह अनुच्छेद 358 जो है उसमें जो ये 19 जो है आप लोग का निलंबन हो जाता है। तो अनुच्छेद 358 जो दोस्त लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। एक प्रश्न था आप लोग को कि रक्षा मंत्रालय ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, ऐसा एक करके प्रश्न था, ये बताया गया। तो दोस्तों अभी ये माया ओएस जो है यानी कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज कर रहा है रक्षा मंत्रालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश कौन था दोस्तों। तो यह दमन और दीप जिन दोस्तों ने ऑप्शन लगाया वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, ये दमन और दीप जिन दोस्तों ने लगाया उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग। एक प्रश्न है आप लोगों को कि एक खेती में क्रमवार नियोजन कृषि क्या कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि बार बार आप लोग को रोटेशन से आप लोग को फसल चक्र से पूछा गया था। तो वो जो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स लगाए हैं यानी कि फसल चक्र जो दोस्त लगाए हैं वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न एक पूछा गया था आज का कि 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों जो दोस्त इस प्रश्न का उत्तर जो लगाए हैं ये आचार्य विनोबा भावे जो दोस्त लगाए हैं 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के। ठीक है ना, तो वो उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न था आप लोगों को ये कि प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित था। तो दोस्तों यह स्कॉर्पियन श्रेणी का जो पनडुब्बी से जो ये प्रोजेक्ट 75 जो है ये आप लोग को संबंधित था। तो जो दोस्त पनडुब्बी लगाए हैं ऑप्शन उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब प्रश्न आप लोग को है ये अस्थाई बंदोबस्त से पूछा था शायद कि ये बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से पूछा गया था, ऐसा दोस्त को द्वारा बताया गया। तो दोस्तों बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो था उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो बंगाल का गवर्नर था, जैसा कि दोस्त को द्वारा बताया गया है कि ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आप लोग को पूछा गया कि बाणों का रखने वाला, तो बाणों को रखने वाला दोस्तों तुड़ीर कहलाता है, ठीक है ना। और आप लोग को इंग्लिश से भी प्रश्न दो पूछे गए थे, उसको आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन कौन से प्रश्न थे। शायद एक दोस्त के द्वारा बताया गया कि एक नाइरेशन से प्रश्न पूछा गया था सर, और एक वॉइस से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। वो एक्टिव वॉइस में था, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था। तो आप लोग को अगर प्रश्न वो याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को ये पूछा गया था कि एकरा किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों घाना की राजधानी जो है वो एंकारा है, ठीक है ना। ये एंकारा जो है ये घाना देश की राजधानी है। एक प्रश्न आप लोग को पूछा गया था कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री परिषद की अगर बात की जाए दोस्तों तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्री परिषद, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए ये क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। तो दोस्तों ये 12 सदस्य जो है मनोनीत करते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति जी, ठीक है। प्रश्न एक पूछा गया था आप लोग को कि प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो दोस्तों वो 42वां संविधान संशोधन जो दोस्त लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये 42वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आप लोग को ये पूछा गया था 51 एक प्रश्न पूछा गया था कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं। तो जो दोस्त एड्रेनलिन लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, उनका एकदम बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आप लोग के द्वारा आज 51 प्रश्नों को आप लोग के द्वारा साझा किया गया इसके ग्लोबल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप लोग के लिए इतना जो मेहनत किया गया है तो आप लोग के लिए एक लाइक और एक शेयर जो है इस चैनल पर बिल्कुल बनता ही बनता है। तो जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें, ठीक है। और जितना भी और इसके अलावा जितना 49 प्रश्न बचे हुए हैं अगर आप लोग को याद है तो आप लोग मेरा ईमेल आईडी लिख लीजिए इसके ग्लोबल क्लासेस @gmail.com पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि कौन कौन प्रश्न पूछा था। या आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहां पर व्हाट्सएप का भी लिंक होगा, आप लोग वहां पर भी जाकर शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम पर भी आप लोग अपने प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। तो प्रश्नों का शेयर करना आप लोगों से अपेक्षित है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और अगर प्रश्न इससे ज्यादा मिलते हैं और सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को लेकर बहुत जल्द आप लोग के समक्ष में उपस्थित हूंगा, तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।